का भी कोई हमारा आदमी आने वाला है, वो तुमको पानी पिलाएगा। उसको जाना था, उसने फिर आधे घंटे बाद कहा भैया हमको बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। हमारा आदमी आता होगा, पानी पिलाएगा। उसने फिर कहा भैया मुझे दूसरे गांव जाना है, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। हमारा आदमी आएगा, वो पानी पिलाएगा। इतने में उस व्यक्ति ने कहा भैया थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। हम स्वयं आदमी नहीं बन रहे, हम स्वयं मनुष्य नहीं बन रहे। आज के जमाने में व्यक्ति को नेता बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डायरेक्टर बनना है, बहुत कुछ बनना है, पर आदमी नहीं। पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, पड़ोस में और कोई भूखा सो रहा है, परिवार में कोई दुखी है और हम बहुत दूर जाकर भंडारा करें, मेरा बाबा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाबा कहता है पहले अपने घर के व्यक्ति को देखो। मेरा बाबा कहता है पहले अपने परिवार के व्यक्ति को देखो कि उसको दुख तो नहीं है, उसको तकलीफ तो नहीं है, उसको कष्ट तो नहीं है। पहले आप अपने पास वालों को देखिए, अपने नजदीक वालों को देखिए, अपने करीब वालों को देखिए, इनको दुख तो नहीं है। बनो। माँ पहले नंबर का गुरु होती है, प्रथम नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु है माँ। विदेश में रहने वाला एक, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, थॉमस, छोटा सा बालक, विदेशी स्कूल में विदेश का बालक पढ़ रहा था। थॉमस स्कूल जाता था। आज प्रिंसिपल ने थॉमस को बुलाया, हाथ में एक पत्र पकड़ा दिया, बंद कर लिफाफे में पैक कर थॉमस को दे दिया। थॉमस ये पत्र आप अपनी मम्मी को ले जाकर दे देंगे। थॉमस ये पत्र आप अपनी आई को ले जाकर दे देना, अपनी माता को ले जाकर दे देना। थॉमस उस पत्र को लेकर अपनी मम्मी के पास गया, आई के पास गया, माँ के पास गया। माँ से जाकर कहा मम्मी प्रिंसिपल ने आपके लिए पत्र दिया। थॉमस ने जब माँ को पत्र दिया तो उस पत्र को माँ ने पढ़ा। बेटे ने पूछा माँ स्कूल के प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा है? माँ कहती है पत्र में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत विद्वान है तुम्हारा बेटा, इसके लायक हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। ये बच्चा इतना विद्वान है कि इसके लायक हमारे पास में टीचर नहीं है। इसलिए आपका बच्चा बहुत ज्यादा विद्वान है, इस बच्चे को आप हमारे स्कूल से निकाल लो, इसकी टीसी ले जाओ और निकाल कर इसको जो विद्वानों का स्कूल हो उसमें इसको भर्ती कराओ, इसको एडमिट करो। अब माँ ने लिफाफा बंद करा, पैक करा, लॉकर में रख दिया, ड्रॉज में, और माँ अपने बच्चे से कहती है तेरे लायक वो स्कूल नहीं है क्योंकि तू बहुत विद्वान है, इंटेलिजेंट है, इसलिए अब तू एक काम कर, घर में पढ़। थॉमस घर में पढ़ने लगा। मां पढ़ी लिखी नहीं थी पर बच्चे के सामने बैठी रहती थी, रसोई घर में रसोई बनाती और भोजन बनाने के बाद अपने बच्चे को टाइम देती, कपड़े धोने के समय पर कपड़ा धोती
अपने बच्चे को समय देती, बच्चे से कहती बेटा पढ़ो, मैं बैठी हूं, तुम जो सुनाओगे मैं सुनूंगी। माँ ने अपने बच्चे को आज तक नहीं बताया कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, मुझे नहीं मालूम। थॉमस की माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं कौन सी क्लास तक पढ़ी हूं, तुम पढ़ो और मुझे सुनाओ। थॉमस ने घर में पढ़ना प्रारंभ करा, पढ़ते पढ़ते अपनी माँ को सुनाना प्रारंभ करा। माँ समझती थी, नहीं समझती थी, आता था, नहीं आता था, पर माँ सुनती थी। सुनते 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 थॉमस बड़ा हो गया, विद्वान हो गया, और बड़ा हुआ। समय आया और एक दिन थॉमस की माँ शांत हो गई, थॉमस की माँ मर गई, और उस थॉमस ने इतना रिसर्च करा, ऐसा वैज्ञानिक बना, जिसने हमारे घर में जो बल्ब लगता है, जो ट्यूबलाइट लगती है, उसकी खोज उस थॉमस ने कर दी। उस थॉमस ने बल्ब की खोज कर दी, ट्यूबलाइट की खोज कर दी, उस लाइट की खोज थॉमस ने कर दी। अब एक दिन थॉमस अपने घर में घूम रहा था, उसने ड्रॉज खोला, ड्रॉज में से लेटर निकला कि ये तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को दिया था, इस लेटर को मैंने पढ़ा नहीं था, मम्मी बोल रही थी कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो बड़ा विद्वान